बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेशली उन परदेसी भाइयों के लिए जो 400-500-600 दिरहम के लिए अपनी जॉब जो है उसको चेंज करने का सोच रहे हैं। तो आपके साथ एक ऐसी स्टोरी जो है वो शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। उसको सुनते हुए शायद हो सकता है कि आप ये सोचने पे मजबूर हों कि आप जो सोच रहे हैं अपनी पुरानी जॉब छोड़ने के, वो ना छोड़ें। जो गलती उसने की, खुदारा ऐसी गलती आप ना करें। 1.5 से 2 साल पहले मेरे एक दोस्त है, उसने कंपनी में इंटरव्यू दिया, कंपनी अच्छी थी, वहाँ पे उसकी सिलेक्शन हुई, सैलरी भी उसको अच्छी मिली। इसके बाद उसको एमरजेंसी एक दफ़ा लीव पर भी जाना पड़ा, उन्होंने एमरजेंसी उसको छुट्टी भी दी, एनुअल उन्होंने उसको बेसिक सैलरी भी दी और टिकट तो उन्होंने नहीं दी पर बेसिक सैलरी उन्होंने उसको दी, मेडिकल बेनिफिट्स भी उसको दिए। प्रॉपर मेन चीज़ ये थी कि उसको सैलरी प्रॉपर टाइम पर मिल जाती थी। अब उसने गलती क्या की, या उसके अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा कीड़ा था जो उसको तंग कर रहा था, या किसी ने उसको मिसगाइड किया। उसने किसी नई कंपनीज में अप्लाई किया, कहीं कंपनी से उसको ऑफर आई सिर्फ 500 से 600 दिरहम की को हासिल करने के लिए कि ज़्यादा 500-600 दिरहम में ज़्यादा हो जाएंगे। उसने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ उसकी सिलेक्शन हुई, ऑफर लेटर मिला। मिलने के बाद उसने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी सर्च के वो कंपनी ज्वाइन की। वो कंपनी उसको ना ये पता था कि उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ना उसको ये पता था कि उसकी ग्रोथ जो है रेशो कितनी है, कितने पर ईयर वो ग्रोथ कर रहे हैं, या उसकी मैनेजमेंट कैसी है, या उनके एम्प्लॉयज़ जो है उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसी है। बिल्कुल उसको इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। पर ये चीज़ें आपको अपनी पुरानी जॉब छोड़ने से पहले चीज़ें चेक करनी होती हैं। किसी भी तरह से आप चेक करें, पर आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। और अब उसकी जो नई कंपनी है, उस कंपनी में उसको अभी 2 मंथ हो गया, उसको सैलरी नहीं मिली। इसके बाद उसको मेडिकल के लिए उसने अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाना था, उसके लिए उसको बेनिफिट्स नहीं मिले। उसने समझे अपनी पॉकेट से वो पैसे लगाकर अपना मेडिकल जो हेल्थ इश्यूज थे उसको उसने क्लियर किया। उस पर भी उसका 600 से 700 दिरहम लग गया। अब बात करने का मकसद आपसे ये है, या ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई जिस बंदे के अंदर इस तरह का कीड़ा उसको तंग कर रहा है, या उसको कुछ मिस गाइड लोग कर रहे हैं कि नहीं नहीं एक कंपनी में तुम रहो, बिल्कुल आपको एक कंपनी में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपका अगर एक्सपीरियंस है, या आप समझते हैं कि आप नेक्स्ट कंपनी में जाकर एक अच्छी सैलरी के साथ आप जॉब कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। पर उससे पहले जो मेन चीज़ें हैं वो आपको समझ लेनी चाहिए कि वो क्या वो कंपनी आपको प्रॉपर टाइम पे सैलरी देगी, या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनसे डिस्कस करें कि क्या ये कंपनी आपको प्रॉपर टाइम पे सैलरी दे रही है। अगर आपको इमरजेंसी लीव चाहिए हो तो वो देती है। इसके अलावा एनुअल अगर आपको टिकट मिलती है वो भी उससे पूछें, उन एम्प्लॉयज़ से पूछें। या एनुअली आपको क्या जब आपको छुट्टी मिलती है तो क्या उसकी बेसिक सैलरी आपको मिलती है, या मेडिकल के हवाले से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ लोग ये सोचे बिना जो है अपने 600-700 दिरहम के लिए, 500 दिरहम के लिए अपनी जो जॉब होती है, जो अच्छी खासी पुरानी जॉब चल रही होती है, उस पर टांग मार के जो है वो आग नई जॉब की तरफ चले जाते हैं और नए अजाब में फंस जाते हैं। तो बात आपसे करने का ये मकसद था कि अभी 2 दिन पहले उससे मुलाकात हुई, उसने मुझे सारी स्टोरी बताई कि मेरे साथ जो है ये ऐसा वाकया हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे प्रॉपर टाइम पे सैलरी मिल रही थी, चाहे वो 400-500 कम मिल रही थी। इसके अलावा मैंने एक दफ़ा उनसे एमरजेंसी लीव मांगी, उन्होंने मुझे ईजीली दी। मैनेजमेंट का बिहेवियर उधर का बहुत अच्छा था। वो अपनी पुरानी कंपनी की बातें सारी जो है वो मेरे साथ करता रहा। तो आज 2 दिन के बाद मुझे सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि खुदारा आप अपनी पुरानी कंपनी छोड़ने से पहले बिल्कुल आपको इस चीज़ का राइट है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी सैलरी को आगे बढ़ें आप। पर इससे पहले आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में तो मालूमात एग्जैक्ट हासिल करें कि वो कंपनी है क्या, उसका ग्रोथ रेशो क्या है। इसके अलावा वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत होती है। ये ना हो कि ये जिस तरह मेरा दोस्त जो है वो पछता रहा है या वो बहुत परेशान है, अभी उसने वो कंपनी जो है वो छोड़ दिया क्योंकि 2 से 3 मंथ से उसको सैलरी नहीं मिली। मेडिकल का इशू उसको हुआ, वो सारे मेडिकल के उसकी हेल्थ पे जो जितने भी खर्चा हुआ तो वो उसने अपनी पॉकेट से अदा किया। तो उसने वो जॉब जो है वो छोड़ी। 2 दिन पहले उससे ऐसी मुलाकात हुई तो सोचा आप लोगों के साथ इसकी स्टोरी जो है वो ज़रूर शेयर करूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो लेके आता रहूँगा। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।